अभी क्या है ना कि आने वाला है सावन का महीना और उसमें आप घेवर, मीठे, मिठाई इतनी सारी खा लेते हैं कि आपका कुछ चटपटा तीखा खाने का मन करता है। तो यहाँ पर मैंने ली है मूंग दाल, ये पीली वाली है और ये है मसूर की दाल। इन दोनों को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए अच्छी तरीके से भिगो लिया था। इसके बाद मैंने इनको 2 से 3 बार इनका पानी बदलकर इनको अच्छे से धो लिया है। जब ये दाल बिल्कुल अच्छे से साफ हो गई है, इनका सारा पानी निकाल लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर मसूर दाल 1 चम्मच ली है। उसके बाद जो मूंग दाल है वो भी डालती जा रही हूँ। यहाँ पर ऊपर नीचे डालने का इस तरीके से क्या होगा कि सारी दालें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। पहले मैं पूरी मसूर दाल डाल देती या फिर मूंग की, तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती है, थोड़ी सी परेशानी होती है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इनको कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सी के जार में तैयार हो जाएंगी। जब भी ये दालें वगैरह कुछ भी चीज़ पीसते हैं तो क्या करना चाहिए कि पल्स मोड पर हमको मिक्सी को चलाना चाहिए, जिससे वो हीट नहीं होती और बहुत ही अच्छे तरीके से दालें पिस जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के लगभग ली है इमली। ये इमली है और इसमें मैंने गर्म पानी डालकर रख दिया है। थोड़ा सा इसको चम्मच से चला रही हूँ, जिससे क्या होगा कि ये गर्म पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इसका पल्प बहुत ही जल्दी निकल कर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने हमारी दाल को जो दाल भी अच्छे तरीके से पिस गई है। इसके बाद ये देखिए, मैं इसको आपको बारीक करके सामने से दिखा रही हूँ चम्मच से। बिल्कुल बहुत ही अच्छी हमारी दाल पिसकर तैयार हुई है। इसको आप इस तरीके से एक बड़ी सी परात ले ली है मैंने, जो आटा लगाने वाला बर्तन होता है वो ले लिया है और इसमें मैंने सारी दाल को अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमारी दाल पिस गई है, तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी मिक्सी के जार में ही डाल लिया था और जो दाल बच गई थी वो अच्छे से निकल गई है। अब इसी बैटर में मैंने डाला है हींग। हींग इसमें क्वांटिटी अच्छे से डालनी चाहिए। इसके बाद साबुत जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद थोड़ा सा साबुत धनिया और सौंफ का पाउडर डाल दिया है। काला नमक डाला है। सफ़ेद नमक भी हल्का सा डालना है, अगर डालना चाहें तो हल्का सा सफ़ेद नमक डाला है। और इसके बाद ये जो सारा बैटर है इसमें मैं इसको मिला रही हूँ। जो हमारा दाल मिक्स बैटर है, इसको मैं सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बेसिकली इसको हाथों से बहुत ही अच्छे तरीके से फेंटना होता है। जो हमारा हाथ का पीछे का हिस्सा और उंगलियां हैं, उनसे हमको दाल को बहुत ही अच्छे तरीके से कम 7 से 8 मिनट तक लगातार इसको चलाना है। इस तरीके से मैं आपको चलाकर बता रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये दाल अपने आप बहुत ही अच्छी फलपी सी होने लगी है, मतलब ये बहुत ही अच्छे से ऊपर उठ रही है। हाथों से इस तरीके से फेंटते हैं तो बहुत है वो बहुत ही हल्की हो जाती है। अब यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रही होगी इमली, तो ये बिना बीज वाली इमली थी। अब मैं इसको सारी को मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लूंगी। अब ये थोड़ा पानी ठंडा भी हो गया है और जो इमली है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पानी में मिक्स हो गई है। इसको पीसने के बाद इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमारे पास आई है इमली के पल्प की। तो जो इमली का पल्प है उसको मैं एक छलनी ली है और नीचे एक बाउल रखा है, उसमें मैं छलनी से चलाकर इसको छान रही हूँ। तो ये बिना बीज वाली है, इसीलिए इसको मिक्सी में चलाना थोड़ा आसान रहा है। अगर बीज वाली होती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि पहले जो इमली है उसको हाथों से मसलना पड़ता है, तो सारा रेसा वगैरह सब कुछ हाथों से अच्छे से निकल जाता है। बीज रहेगा तो इमली में जो मिक्सी में पीसेंगे तो बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैं इसको चम्मच से अच्छे से चला रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा इमली का पल्प हमारा निकलकर तैयार हो रहा है चम्मच से इस तरीके से चलाने पर। ये सारा इमली का पल्प इस तरीके से रेडी होता है। खट्टी मीठी इमली की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज मैं बिना मसाले की जो दही बड़े के ऊपर सर्व की जाती है वो इमली की चटनी बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल अच्छे से सारा पल्प निकल चुका है। ये थोड़ा गाढ़ा है, इसमें बहुत ही अच्छी सी क्वांटिटी में कम से कम 1 से 2 गिलास पानी डालेंगे। अब मैंने डायरेक्ट एक पैन लिया है और जो इमली का पल्प हमने निकाला है वो ले लिया है। उसमें 1.5 गिलास के लगभग मैंने यहाँ पर पानी डाला है और इसको लगातार मैं चलाती जा रही हूँ। अगर इसको चलाते नहीं है तो जो इमली का रस होता है वो नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर बैठ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के लगभग डाला है चीनी और उसी अब यहाँ पर इसमें मैं लगातार इसको चलाती जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा जब ये पकने लग जाती है, वैसे इसमें पानी डालना ही चाहिए, नहीं तो ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनकर तैयार हो जाती है। अब मैंने सेम उसी कटोरी से जिससे चीनी डाली थी, सेम उसी कटोरी से यहाँ पर गुड़ डाला है। गुड़ और चीनी से खट्टा मीठा तालमेल बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि गुड़ हल्का सा खट्टा भी होता है। ये देखिए, चलाते चलाते जो इमली की चटनी है वो कितनी अच्छी बन गई है। किसी भी मार्केट में आप चले जाइए, आपको बिल्कुल शुद्ध
इमली की चटनी बहुत ही कम मिलेगी, तो आप इसको घर पर बना लीजिए। सिंपल सा बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। अब दूसरी साइड में मैंने एक कटोरा लिया है, उसमें गर्म पानी ले लिया है, उसमें थोड़ा नमक डाला है और हींग डाल के रख दी है। तो बेसिकली आज मैं दही बड़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये बिल्कुल राजस्थानी दही बड़े की रेसिपी है, अलग तरीके से है। इसमें मैंने मसूर दाल का यूज किया है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। के बैटर को मैं एक बार अच्छे से और फेंट रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा हमारा दाल का बैटर बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसको मैं, जब तेल मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए रखा है, तो इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रखा है। तो थोड़ा सा टुकड़ा मैंने डालकर देखा है कि वो ऊपर उठता है कि नहीं। अब मैं हाथों से ही इस तरीके से इस बैटर के राउंड राउंड गोले डालती जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल रहता है, जब हम बनाते हैं तो अपने आप हमको आ जाता है कि किस तरीके से हमको तेल में ये सारी चीजें डालनी है। तो ये अपने आप ही बहुत ही अच्छे बड़े की डिजाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए दही बड़े की रेसिपी आज आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करने वाली हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को। तो यहाँ पर ये देखिए ये अपने आप ही दाल इतनी फलपी बनी है कि ये बड़े हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से फूलने लग गए हैं। तो जब मैंने बैटर को डाला था तो बैटर बहुत ही कम क्वांटिटी में, जैसे हम पकौड़े डालते हैं उससे भी बहुत कम डाला था, लेकिन ये फूल कर बहुत ही अच्छे हो गए हैं। अब इनको बनने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगती है। 5 से 7 मिनट में मीडियम फ्लेम पर, और बीच में आपको इसको बिल्कुल लो भी करना रहता है। बहुत ही अच्छे हमारे बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। सिंपल से बड़े हैं, देखिए कितने अच्छे से बनकर तैयार हो रहे हैं। अगर आप हाथ नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से आप चम्मच से भी इसको डाल सकते हैं। तो मैंने कढ़ाई में इसको चम्मच से भी डाला है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो गैस का फ्लेम है मैंने मीडियम और हाई दोनों के बीच में नहीं रखा है, मीडियम और लो के बीच में रखा है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये चम्मच वाले भी बन चुके हैं। और जो पानी हमने तैयार किया था नमक वाला, हींग वाला, उसमें मैं ये सारे जो बड़े हमने बनाए हैं उनको डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये पानी को थोड़ा ऑब्जर्व कर लेंगे और जो इनका तेल होगा, एक्स्ट्रा ऑयल जो भी होता है, वो इसी पानी में रह जाएगा। अब साथ में मैंने यहाँ पर फेंटा हुआ दही लिया है, इमली की चटनी ली है जो हमने अभी बनाकर तैयार की है, हरी चटनी ली है। तो यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ दही बड़े। तो ये देखिए आपको तोड़कर दिखाया कितना अच्छा जालीदार हमारा ये बड़ा बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल मार्केट से भी बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और जो मसूर की दाल मैंने यूज की है उससे इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ गया है। तो यहाँ पर मैं ये जो पानी है हींग वाला, इसमें से जो बड़े हैं उनको दबा दबा के निकाल रही हूँ। अब इसके ऊपर जब एक प्लेट में मैंने बड़े निकाल लिए हैं तो मैंने सर्व किया है यहाँ पर अच्छी सी क्वांटिटी में दही। उसके बाद डालूंगी इमली की चटनी और हरी चटनी, भुना हुआ जीरा डाल दिया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, दही बड़े की मेरी रेसिपी पसंद आई, या फिर मैं राजस्थान के बेसन के गट्टे सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अगर आपको ये सारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल घर का बना हुआ दही बड़े की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। मानसून स्पेशल रेसिपी है। तो अभी बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में चटपटे दही बड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।